चित्तौड़गढ़ किला, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? पत्थर और गारे की दीवारें? नहीं, ये तो भारत के इतिहास में राजपूतों की आन बान और शान का एक जीता जागता सबूत है। ऐसी कहानियां हैं यहाँ की जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत दी है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये कहानियां हमें पूरी सच्चाई बताती हैं? पर इसी गौरवशाली इतिहास के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल, एक रहस्य छिपा हुआ है। अगर ये किला वाकई इतना मजबूत था, इतना अभेद्य था, तो फिर ये हारा कैसे और क्यों? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर सच तो यही है। इतिहास गवाह है कि इस अजय कहे जाने वाले किले पर एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, बल्कि तीन बार हमलावरों ने कब्जा किया था। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस किले की अहमियत क्या थी। देखिए, ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो मेवाड़ साम्राज्य की धड़कन था और पूरे राजपूताना की शान। जरा सोचिए, आसपास के मैदानों से 156 मीटर ऊपर, इसकी ऊंचाई ही अपने आप में एक पैगाम थी। इसकी बनावट, इसकी लोकेशन, सब कुछ इसे एक ऐसा मजबूत गढ़ बनाती थी जिस पर हमला करने के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात थी इस किले में जो इसे इतना खास बनाती थी? चलिए, इसकी बनावट को जरा करीब से समझते हैं कि कुदरत ने इसे क्या दिया और इंसान ने इसमें क्या जोड़ा। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत तो खुद कुदरत थी। सोचिए, एक ऊंची पहाड़ी पर बना है जिसकी चट्टानें एकदम सीधी हैं और चारों तरफ से नदियां बह रही हैं। मतलब दुश्मन के लिए तो इसे जीतना एक सपना ही रहा होगा। और ये कोई नई सोच नहीं थी, जानते हैं? हजारों साल पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी किला सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित होता है। तो इसकी नींव समझिए हमारे प्राचीन सैन्य विज्ञान पर ही रखी गई थी। अच्छा, ये तो हुई कुदरत की बात। अब आते हैं इंसानी कारीगरी पर। किले के अंदर घुसने के लिए एक या दो नहीं, पूरे 7 दरवाजों को पार करना पड़ता था। और ये रास्ता भी कोई सीधा नहीं, इतना संकरा और घुमावदार कि दुश्मन की पूरी फौज यहां आकर फंस जाती थी। और जानते हैं, किले की एक और सबसे बड़ी ताकत क्या थी? पानी। यहां एक दो नहीं, बल्कि 84 तालाब और बावड़ियां थीं। इतना पानी कि अगर 50,000 की फौज 4 साल तक भी अंदर रहे तो भी पानी खत्म ना हो। मतलब दुश्मन बाहर महीनों, सालों तक भी घेरा डालकर बैठा रहे, अंदर वालों को कोई फिक्र ही नहीं थी। तो फिर सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है, इतनी मजबूत सुरक्षा, इतनी जबरदस्त तैयारी, इसके बावजूद वो कौन से मौके थे जब ये अभेद्य किला टूट गया, जब इसकी महान रक्षा प्रणाली पूरी तरह नाकाम हो गई? इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। हर बार, चाहे वो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का हमला हो या 1567-68 में अकबर की घेराबंदी, हमला करने वालों की फौज हमेशा राजपूतों से कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये असल में हिम्मत और तादाद की जंग थी। और इन हार की कीमत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि हजारों जानें थीं। जब जीत की कोई उम्मीद नहीं बचती थी, तब राजपूतों ने जौहर की उस दिल दहला देने वाली प्रथा को अपनाया, जो आज भी उनके बलिदान की एक दर्दनाक याद दिलाती है। तो हम घूम फिर कर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही थी? क्या किले में कोई कमी थी? नहीं, जवाब हथियारों या दीवारों में नहीं, बल्कि रणनीति में छिपा था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ थी पत्थर की बेजोड़ मजबूती, तो दूसरी तरफ थी रणनीति की कमजोरी। राजपूतों की रणनीति अक्सर पैसिव डिफेंस वाली होती थी, मतलब किले के अंदर बैठो और इंतजार करो कि दुश्मन थक कर चला जाएगा। उन्होंने कभी बाहर निकलकर दुश्मन की रसद काटने की कोशिश नहीं की। ऊपर से आस पड़ोस के राज्यों से बनती नहीं थी और अपनी बहादुरी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा। ये सब मिलकर उनकी हार की वजह बना। तो असल में चित्तौड़गढ़ को सिर्फ ताकत के दम पर कभी नहीं जीता गया। ये हार सिर्फ जंग के मैदान की नहीं थी, ये कूटनीति की हार थी, एकता की हार थी। हमलावरों ने किले की दीवारों से ज्यादा राजपूतों के बीच की आपसी फूट का फायदा उठाया। तो फिर चित्तौड़गढ़ को कैसे याद रखा जाए? क्या सिर्फ एक हारे हुए किले के तौर पर? शायद नहीं, क्योंकि इस किले की असली विरासत इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो आज भी हम सबके बीच जिंदा हैं। इस विरासत का पहला हिस्सा है शक्ति, मतलब वो जज्बा, वो जिद जो कभी हार मानना जानती ही नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन है? महाराणा प्रताप।
चित्तौड़ हारने के बाद उन्होंने जो कसम खाई कि जब तक किला वापस नहीं जीत लेते, ना तो महलों में रहेंगे, ना बिस्तरों पर सोएंगे और ना ही शाही बर्तनों में खाएंगे, वो कसम आज भी राजपूतों की आन, बान और शान का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन चित्तौड़ की कहानी सिर्फ शक्ति और तलवार की नहीं है। इस विरासत का एक दूसरा बहुत अहम हिस्सा है भक्ति, एक ऐसी आस्था जिसने इस शहर की पहचान को एक नया मोड़ दिया। ये कहानी है मीराबाई की, चित्तौड़ की रानी जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद राजपाट सब कुछ छोड़कर अपना जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। जब उन्होंने शाही रिवाजों को तोड़कर सरेआम भजन गाना और नाचना शुरू किया तो परिवार ने उन्हें जहर तक देने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने किला छोड़ दिया और भारत की सबसे पूजनीय संत कवयित्रियों में से एक बन गईं। तो आखिर में चित्तौड़गढ़ हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या इतिहास हमेशा सिर्फ जीतने वाले ही लिखते हैं, या फिर हारने वालों की यादें और उनकी कहानियां उसे जिंदा रखती हैं? इसका जवाब शायद आज भी चित्तौड़गढ़ की हवाओं में गूंज रहा है।